नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत सोरेन से जुड़ी चुनाव आयोग की चिट्ठी पर बोले राज्यपाल, झारखंड में कभी भी फूट सकता है एटम बम। झारखंड के राज्यपाल रमेश बिष्ट ने रायपुर में बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता के मामले में चुनाव आयोग से उन्होंने सेकेंड ओपिनियन मांगा है। इसके मिलते ही वह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ये उनका विशेषाधिकार है। दीपावली पर अपने घर गए गवर्नर ने एक निजी चैनल बातचीत में कहा कि पद संभालने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित शिकायत मिली थी, जो चुनाव से संबंधित थी। इसलिए हमने चुनाव आयोग को पत्र भेज मंतव्य मांगा। मंतव्य मिलने के बाद गवर्नर बाध्य नहीं है कि कब ऑर्डर जारी करें। इसके पास आयोग का पत्र आते ही सियासी हलचल चालू हो गई। घबराने की कोई बात नहीं है, जो होना है वह होगा। मीडिया में कई अटकलें लगाई गई। मेरे पास झामुमो का प्रतिनिधि मंडल आया, उसने आयोग के पत्र की कॉपी मांगी। आदेश की प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में अपील को आयोग ने भी अस्वीकार कर दिया। राज्यपाल रमेश बिष्ट ने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि दिल्ली में पटाखे प्रतिबंधित हैं, लेकिन झारखंड में कभी भी एटम बम फूट सकता है। राज्यपाल का यह बयान झारखंड के सियासी घटनाक्रम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में सरकार को अस्थिर करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। छठ पूजा घाटों को देखकर भड़के हेमंत सोरेन, सरेआम अफसरों की फजीहत, सरकारी व्यवस्था पर तेवर तलब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 अक्टूबर से शुरू हो रहे लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राज्य के सभी घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को राजधानी रांची के कांके डैम और हटनिया तालाब घाट पर साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी छठ घाटों पर छठ व्रतधारियों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए सभी जरूरी व्यवस्थाओं को समय पर पुख्ता करें। छठ घाटों के निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री के साथ रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, रांची नगर निगम के नगर आयुक्त शशि रंजन, उप विकास आयुक्त और सदर अनुमंडल पदाधिकारी समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी में झारखंड से जुड़े 3 नेताओं के नाम। डॉक्टर अजय कुमार फिर चमके। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को भंग कर 47 सदस्यों की कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है, जो पार्टी के तमाम फैसलों के लिए उत्तरदायी होगी। पूर्व में 23 सदस्यों की CWC के पास ऐसे ही अधिकार थे। स्टीयरिंग कमेटी में झारखंड से जुड़े 3 नेताओं, पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, वर्तमान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के नाम शामिल हैं। स्टीयरिंग कमेटी में शामिल नेताओं के नाम की घोषणा बुधवार की शाम की गई है। जिलों से नहीं आया रोस्टर क्लियरेंस, अटक गई 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। रोस्टर क्लियरेंस रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण झारखंड के प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया का मामला अटक गई है। शिक्षकों को नए पदों का सृजन किए जाने के बाद सभी जिलों से रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट मांगी गई थी। बावजूद इसके करीब 1.5 माह बीतने को है, लेकिन किसी भी जिले से अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है। इस वजह से दुर्गा पूजा से पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाने वाली अधियाचना दीपावली के बाद भी नहीं भेजी जा सकी है। ऐसे में नवंबर से पहले अधियाचना भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करना भी संभव नहीं है। गोमो के पास मालगाड़ी दुर्घटना होने से टाटा नगर की ट्रेनें भी फंसी। गुमला व मानपुर के बीच गुरपा स्टेशन के पास मालगाड़ी बेपटरी होने के कारण बुधवार को टाटा नगर आने वाली ट्रेन का भी परिचालन प्रभावित हो गया, क्योंकि मालगाड़ी की वैगन क्षतिग्रस्त होने के कारण अप व डाउन लाइन जाम है। लाइन जाम के कारण दिल्ली पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को गढ़वा व बरकाकाना और मुरी स्टेशन होकर चलाने का आदेश हुआ है। इससे डाउन में ट्रेन के लेट से टाटा नगर पहुँचने की उम्मीद है। दूसरी ओर टाटा नगर से गुजरी पूरी दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का भी मार्ग बदल दिया गया। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी की 52 बोगियां बेपटरी हुई है। रेलवे के अनुसार घटना में किसी भी तरह की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक के बाद एक बोगी बेपटरी होने के कारणों की जांच जारी है। हेमंत सोरेन जगन्नाथ महतो की जय जय। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को खुशखबरी, मरे तो आश्रितों को मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। किसी पारा शिक्षक के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। यह नौकरी समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न पदों पर ही अनुबंध पर हो सकेगी। इसके लिए सहायक अध्यापक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली में संशोधन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश पदाधिकारियों को दिए हैं। वर्तमान नियमावली में प्राविधान है कि पारा शिक्षक की मृत्यु होने पर आश्रित को पारा शिक्षक के पद पर ही अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। इसके लिए उसे पारा शिक्षक की योग्यता रखना अनिवार्य होगा। यह शर्त के कारण पारा शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। नियमावली गठन होने के बाद लगभग 50 पारा शिक्षक का निधन हुआ है, लेकिन शर्त के अनुसार योग्यता नहीं होने के कारण किसी आश्रित को नौकरी नहीं मिल पाई। नियमावली में संशोधन के बाद आश्रितों को आवश्यक योग्यता रखने पर किसी दूसरे पद पर भी अनुबंध पर बहाल किया जा सकेगा। जामताड़ा में महिला ने खोली पति की रासलीला की पोल, लोगों ने खंबे से बांधकर पीटा। जामताड़ा जिले के एक गांव में प्यार की पिंगे बढ़ाना एक शादीशुदा युवक को महंगा पड़ गया। युवक की पत्नी ने पड़ोस के गांव की विधवा संग उसकी रासलीला की पोल खुलवा दी। महिला ने पति की प्रेमिका के गाँव में पहुँचकर उसे आपत्तिजनक हालत में पकड़वा दिया। इसके बाद तो लोगों का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। लोगों ने शादीशुदा युवक और विधवा को खंबे में बांधकर जमकर पीटा। आपकी सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण 1 नवंबर से, तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित। हेमंत सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के मौके पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण के लिए 1 नवंबर से 14 नवंबर तक शिविर तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। कार्यक्रम में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बृहद प्रचार प्रसार का कार्य 1 सप्ताह पूर्व से ही विभिन्न माध्यमों से कराया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत सभी पंचायतों में शिविर का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किया जाएगा। कार्य के सफल संपादन के लिए प्रखंड एवं पंचायत स्तर के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहेंगे। जिला स्तर से निरीक्षण और कार्यवेक्षण के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारियों को प्रखंडवार एवं पंचायतवार प्रतिनियुक्त किया गया है। शिक्षक के पिता की टांगी से प्रहार कर हत्या, गांव के 5 लोगों पर शक। लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के हैसाल हतवल टोली में गांव में यहीं के 5 लोगों ने मिलकर एक वृद्ध पर टांगी से प्रहार कर दिया। इसमें वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। वृद्ध को गंभीर हालात में इलाज के लिए लोहरदगा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स में इलाज के क्रम में वृद्ध की मौत हो गयी। मृतक की पहचान हैसाल हतवल टोली निवासी बंधना उराव के रूप में हुई है। आरोप है कि इस घटना को गांव के ही विनोद भगत और 4 अन्य लोगों ने अंजाम दिया है। मृतक के बेटे सिकंदर उराव चोपरोंग विद्यालय के शिक्षक हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि गांव के ही विनोद भगत के साथ मिलकर 4 अन्य लोगों ने टांगी से वार कर उसके पिता की हत्या कर दी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लालपुर पूजा पंडाल में की मां काली की आरती, मांगी राज्य की खुशहाली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार शाम लालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कॉस्मोस यूथ क्लब की ओर से आयोजित पूजा पंडाल में मां काली की पूजा अर्चना कर राज्य और राज्यवासियों के विकास, सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मां काली की आरती की, वहीं पूजा पंडाल में लगे सेल्फी पॉइंट पर तस्वीर खिंचवाई और लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर कॉस्मोस यूथ क्लब द्वारा प्रकाशित सामरिक का विमोचन भी किया गया। काली पूजा पंडाल परिसर में मुख्यमंत्री का स्वागत झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य सहित लोगों ने किया। 1,03,000 करोड़ का हिसाब देना भूल गए सरकारी विभाग, सीएस ने सचिवों को लिखा यह गंभीर चिंता का विषय। झारखंड की सरकार को 1,03,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के खर्च का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। यह राशि बीते 16 वर्षों के दौरान सरकार ने अपने विभिन्न विभागों को दी है। विभागों ने सरकार से मिली रकम खर्च भी कर दी है, लेकिन इसका पूरा ब्यौरा यानी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया। इतना ही नहीं, विभागों के अफसरों ने इस बाबत सरकार की ओर से बार बार भेजे गए रिमाइंडर को नजरअंदाज कर दिया है। अब सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इसे लेकर सभी विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर गंभीर चिंता जताई है और उन्हें सरकारी राशि के खर्च का पेंडिंग यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। दुमका के तलझारी में दिलीप हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकली पत्नी, प्रेमी संग मिलकर की थी हत्या। दुमका जिला अंतर्गत तलझारी थाना क्षेत्र के सहारा बाजार निवासी 40 वर्षीय घर जमाई दिलीप कुमार शाह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में मृतक की पत्नी अपने प्रेमी संग मिलकर पति दिलीप कुमार की गत 14 अक्टूबर 2022 की रात करीब 1:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जारमुंडी एसडीपीओ शिवेंद्र ने बताया कि दिलीप शाह हत्याकांड के बाद एक टीम गठित की गई। गठित टीम ने 13 दिन के अंदर में मामला का खुलासा कर दिया है। राजेश ठाकुर ने कहा और मजबूत होकर चुनौतियों का डटकर सामना करेगी कांग्रेस।
मल्लिकार्जुन खड़गे के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर शपथ लेने से पूरे देश सहित झारखंड कांग्रेस के नेताओं में भी हर्ष का माहौल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह सांसद ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में शपथ ली। इस दौरान सोनिया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत झारखंड कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर बधाई देने वालों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष सांसद गीता कोड़ा, AICC के राष्ट्रीय सचिव सह महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित कई कांग्रेसी नेता थे। इस दौरान सभी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। रणधीर वर्मा चौक पर जरूरतमंदों को 10 रुपए में मिलेगा भोजन। धनबाद में श्री आदि गुरु सर्व विद्या सेवा ट्रस्ट की ओर से हर दिन गरीब व जरूरतमंदों को 10 रुपए में पेट भर भोजन कराया जाएगा। बुधवार से इसकी शुरुआत हुई। टुंडी विधायक सह सचेतक मथुरा प्रसाद महतो, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, झामुमो व्यवसायी प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष अमितेश सहाय और जीटा के महासचिव राजीव शर्मा ने रणधीर वर्मा चौक के पास भोजनालय का उद्घाटन किया। सर्वप्रथम ट्रस्ट के अध्यक्ष रंजन गुप्ता ने अंग वस्त्र देकर अतिथियों का स्वागत किया। उद्घाटनकर्ता ने इस नेक कार्य के लिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों व सदस्यों को बधाई दी। ट्रस्ट के अध्यक्ष रंजन गुप्ता के जन्मदिन पर गरीब और जरूरतमंदों को भोजन से प्रथम दिन निःशुल्क भोजन कराया। रंजन गुप्ता ने बताया, हर दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक भोजनालय से भोजन लिया जा सकता है।